सलमान अकरम राजा साहब, आप शेर अफजल मरवत ने कहा है कि देखिए मैं इस पे कमेंट नहीं करता। दुनिया में सैकड़ों हजारों लोग अपनी राय देती हैं, मेरा उससे कोई ताल्लुक अच्छा सर, अगर अलकादरी का फैसला खिलाफ आता है तो क्या क्या हिकमत अमली होगी? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गुफ्तगू करेंगे, हम अपने मुतालबात भी तहरीरी तौर पे पेश कर देंगे और फिर हुकूमत की मर्जी है, वो मुज़ाकरात को आगे चलाना चाहती है नहीं चलाना चाहती। वो कोई जो हम मुतालबा कर रहे हैं कि कमीशन बने ताकि तहकीक हो कि सच क्या है झूठ क्या है, उस तरफ बढ़ना चाहती है नहीं बढ़ना चाहती, तो इन बातों पे मुनसर है मुज़ाकरात का मुस्तक़बिल। अच्छा सर, ये जो वफाकी वज़रा हैं वो ये कह रहे हैं कि पीटीआई का जो रवैया है वो मुज़ाकरात करने का रवैया नहीं है, उस हवाले से आप क्या कहते हैं? आप नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम अपने किसी उसूली मौक़िफ़ से नहीं हटेंगे। हम इस मौक़िफ़ से नहीं हटेंगे कि 8 फरवरी को डाका डाला गया, आवाम के वोट पर इलेक्शन को लूटा गया, बिल्कुल नहीं हटेंगे। अगर कोई कहता है कि इस पर मट्टी डालो और बस हंसी खुशी हमारे साथ आकर बैठ जाओ, तो ऐसे नहीं होगा। हम अपने इस मौक़िफ़ से नहीं हटेंगे। जो हकीकत है कि 26 नवंबर को खून बहाया गया, यहाँ गोलियाँ चली इस्लामाबाद में, हम नहीं हटेंगे। ये वो बुनियादी मामलात हैं जिन पर हम खड़े हैं। इन सब के साथ अगर हमसे कोई बात करता है, कहता है कि आगे चलो, तो हम चल सकते हैं, लेकिन हम बुनियादी उसूली जो मौक़िफ़ है हमारा, जो हमारे लोगों का खून बहा है, उसको हम फरामोश नहीं करेंगे। सर, आज की समाअत के हवाले से क्या कहेंगे? दलाइल जारी है, ख्वाजा हारिस की चल रहे, बहुत तवील हो गया मुकदमा। इसमें जो बात है बुनियादी है, उसूलों की बात है। क्या अदलिया इंतज़ामिया के मातहत एक इदारा है या अदलिया एक खुद मुख्तार इदारा है? क्या हर पाकिस्तानी को हक़ है कि उसके जुर्म का या उसकी जो भी कोई आप कहते हैं उसकी रियासत की जानिब की ज़िम्मेदारी है, उसका तयन कौन करे? उसका तयन एक कर्नल साहब करेंगे या उसका तयन जो है एक अदालत करेगी जो खुद मुख्तार है, जिसको आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है? तो ये एक बुनियादी नौइयत का मामला है। हम इसके लिए खड़े हैं और ये जंग भी हम लड़ते रहेंगे। हम ये जंग सियासी सतह पे भी लड़ेंगे और अदालत में तो लड़ ही रहेंगे। अच्छा सर, एक बैंक समाअत कर रहा है जस्टिस मंसूर अली शाह, जिसकी सरबराही कर रहे हैं ऐसा मलक है उसमें। उन्होंने कल दोबारा जो है वो दलाइल तलब कर रखे हैं 26 वैनी तरमीम के हवाले से, दायरा इख्तियार के हवाले से। क्या लग रहा है कोई आर्डर आ सकता है उनकी कोर्ट से? क्या ऐसा कुछ? देखिए, ज़ाहिर है अदालत ऑर्डर तो कर ही सकती है ना। अब वो क्या ऑर्डर करेंगे मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये एक बुनियादी नुक्ता है 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से कि सुप्रीम कोर्ट के आपने 2 हिस्से कर दिए। सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियत को आपने महरूम कर दिया उस ताकत से जो ज़रूरी है, मैं समझता हूँ, किसी भी मुकदमे का फैसला करने के लिए कि हमारा आइन क्या कहता है। क्या वो आइन को पढ़ नहीं सकते? आइन उनके लिए एक शजर ममनुआ हो गया। ये बहुत अहम मामला है और जो भी फैसला आएगा हम देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि वो हमारे आईनी निज़ाम को तक़वियत बख्शेगा। अच्छा सर, ईसा ने इसी तरह का एक आर्डर दिया था कि उन्होंने कहा था कि तमाम तर बेंच तब तक काम रोक दें, आपको भी मालूम होगा। क्या उस तरह का कोई आर्डर मुस्तक़बिल? अच्छा सर, ये जो वफाकी वज़रा हैं वो ये कह रहे हैं कि पीटीआई का जो रवैया है वो मुज़ाकरात करने का रवैया नहीं है, उस हवाले से आप क्या कहते हैं? आप नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम अपने किसी उसूली मौक़िफ़ से नहीं हटेंगे। हम इस मौक़िफ़ से नहीं हटेंगे कि 8 फरवरी को डाका डाला गया, आवाम के वोट पर इलेक्शन को लूटा गया, बिल्कुल नहीं हटेंगे। अगर कोई कहता है कि इस पर मट्टी डालो और बस हंसी खुशी हमारे साथ आकर बैठ जाओ, तो ऐसे नहीं होगा। हम अपने इस मौक़िफ़ से नहीं हटेंगे। जो हकीकत है कि 26 नवंबर को खून बहाया गया, यहाँ गोलियाँ चली इस्लामाबाद में, हम नहीं हटेंगे। ये वो बुनियादी मामलात हैं जिन पर हम खड़े हैं। इन सब के साथ अगर हमसे कोई बात करता है, कहता है कि आगे चलो, तो हम चल सकते हैं, लेकिन हम बुनियादी उसूली जो मौक़िफ़ है हमारा, जो हमारे लोगों का खून बहा है, उसको हम फरामोश नहीं करेंगे। सर, आज की समाअत के हवाले से क्या कहेंगे? दलाइल जारी है, ख्वाजा हारिस की चल रहे, बहुत तवील हो गया मुकदमा। इसमें जो बात है बुनियादी है, उसूलों की बात है। क्या अदलिया इंतज़ामिया के मातहत एक इदारा है या अदलिया एक खुद मुख्तार इदारा है? क्या हर पाकिस्तानी को हक़ है कि उसके जुर्म का या उसकी जो भी कोई आप कहते हैं उसकी रियासत की जानिब की ज़िम्मेदारी है, उसका तयन कौन करे? उसका तयन एक कर्नल साहब करेंगे या उसका तयन जो है एक अदालत करेगी जो खुद मुख्तार है, जिसको आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है? तो ये एक बुनियादी नौइयत का मामला है। हम इसके लिए खड़े हैं और ये जंग भी हम लड़ते रहेंगे। हम ये जंग सियासी सतह पे भी लड़ेंगे और अदालत में तो लड़ ही रहेंगे। अच्छा सर, एक बैंक समाअत कर रहा है जस्टिस मंसूर अली शाह, जिसकी सरबराही कर रहे हैं ऐसा मलक है उसमें। उन्होंने कल दोबारा जो है वो दलाइल तलब कर रखे हैं 26 वैनी तरमीम के हवाले से, दायरा इख्तियार के हवाले से। क्या लग रहा है कोई आर्डर आ सकता है उनकी कोर्ट से? क्या ऐसा कुछ? देखिए, ज़ाहिर है अदालत ऑर्डर तो कर ही सकती है ना। अब वो क्या ऑर्डर करेंगे मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये एक बुनियादी नुक्ता है 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से कि सुप्रीम कोर्ट के आपने 2 हिस्से कर दिए। सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियत को आपने महरूम कर दिया उस ताकत से
جو ضروری ہے میں سمجھتا ہوں کسی بھی مقدمے کا فیصلہ کرنے کے لیے کہ ہمارا آئین کیا کہتا ہے. کیا وہ آئین کو پڑھ نہیں سکتے؟ آئین ان کے لیے ایک شجر ممنوع ہو گیا. یہ بہت اہم معاملہ ہے اور جو بھی فیصلہ آئے گا ہم دیکھیں گے. مجھے امید ہے کہ وہ ہمارے آئینی نظام کو تقویت بخشے گا. اچھا سر، قائد عیسیٰ نے اسی طرح کا ایک آرڈر دیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ تمام تر بینچ تب تک کام روک دیں، آپ کو بھی معلوم ہوگا. کیا اس طرح کا کوئی آرڈر آ سکتا ہے جو کہ میرا نہیں خیال ایسا کوئی آرڈر اب آئے گا. وہ ایک اچھا دور نہیں تھا. اچھا سر